अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे MCS 502 की असाइनमेंट नंबर 1 के सोल्यूशन पे बात। सबसे पहले जो इसकी लास्ट डेट है वो 5 है और रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो आपने रीड कर लेनी है। हम जल्दी से सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, और एक क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए में क्या है कि C++ कोड जो है वो गिवन है। तो आपने क्या करना है, आपका काम ये है कि यू नीड टू राइट हाउ मैनी टाइम्स ईच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट इन द कोड। ठीक है, कोड में जितनी भी लाइंस हैं उन तमाम लाइंस का अपने टाइम बताना है कि कौन सी लाइन कितने टाइम तक चलेगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या बताना है कि व्हाट विल बी द टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कोड। फिर आपने सारे कोड का टोटल जो टाइम होगा वो जो आपने वो आपने बताना है टोटल टाइम। ठीक है, पार्ट बी में क्या होगा कि अगेन आपके पास एक कोड होगा और आपने क्या करना है कि उसकी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है, और अगेन उसी तरह से हमने ईच लाइन का टाइम बताना है कि ईच लाइन को रन होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट्स थे। तो हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले वो व्यूवर्स जो चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको नेक्स्ट आने वाली CS 502 की असाइनमेंट्स और क्विज़ेस के सॉल्यूशंस इस चैनल पर मिलते रहें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका राइट करेंगे इसका टाइम। ठीक है, ये जो कोड गिवन है इसके आगे टाइम्स लिखा हुआ है, इसका आपने टाइम जो है वो लिखना है। तो टाइम में सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन है वो क्या है कि इंट x इक्वल टू 0 कॉमा इंट y इक्वल टू 0। ठीक है, तो इंट एक दफ़ा ही लिखा हुआ है, दो दफ़ा भी लिखा हो सकता था, वही बात बनती है। ठीक है, तो दो वेरिएबल्स x एंड y हैं, उनको इंटीजर डेटा टाइप से इनिशियलाइज किया गया है, वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है। तो इसका जो टाइम होगा, टाइम आपने जस्ट यहाँ पे टाइम लिखना है, इसको रन होने में एक ही दफ़ा रन होगा, तो ये होगा हमारे पास 1 टाइम्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है ये एक दफ़ा ही चलेगी, तो यहाँ पे आपने लिखना है 1 टाइम्स। ठीक है, 1 टाइम्स फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये चलेगी। नेक्स्ट जो है ये फॉर लूप है, ये लूप कितने टाइम्स चलेगा, ये लूप जो है ये n टाइम्स चलेगा। ठीक है, ये लूप कितने टाइम चलेगा, n टाइम। क्यों? क्योंकि i जब तक लेस देन है n से। ठीक है, तो लिमिट कौन सी है, n। तो जब तक n नहीं चलेगा, n तक i नहीं पहुंच जाता, तब तक ये लूप जो है फॉर लूप जो है ये चलता रहेगा। तो हमारे पास कितने टाइम्स ये चलेगा फॉर लूप, n टाइम्स। तो यहाँ पे हमने लिख दिया n टाइम्स। अगेन उसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट जो है ये वाला लूप, ये कितने टाइम्स चलेगा, ये भी जो है ये n टाइम चलेगा। ठीक है, इसको भी आपने राइट करना है n स्क्वायर। ठीक है, इसको n स्क्वायर लिखना है। क्यों लिखना है n स्क्वायर, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए n स्क्वायर, फिर आपने टाइम साथ इसी तरह लिख देना। n स्क्वायर क्यों चलेगा, क्योंकि ये फॉर लूप जो है ये n टाइम चला, ये फॉर लूप जो है ये भी n टाइम चला। तो ये आउटर लूप है, ये इनर लूप है। ठीक है, तो ये n टाइम खुद चलेगा। फिर ये वाले जब तक इसकी कंडीशन n से i जो है n से बड़ा नहीं हो जाता, तब तक जब तक ये कंडीशन ट्रू है आउटर वाली, तब तक ये चलता रहेगा। तो n टाइम इसका, n टाइम इसका, तो कितना हो गया n स्क्वायर टाइम्स। नेक्स्ट आपने इसका लिखना है, तो ये कितने टाइम चलेगी, ये स्टेटमेंट जो है ये भी जस्ट एक टाइम चलेगी, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा लूप नहीं है, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि इतने टाइम्स चले। ठीक है, एक दफ़ा चलेगी ये स्टेटमेंट, तो इसको भी आपने राइट करना है 1 टाइम्स। ठीक है, तो ये हमने राइट कर लिया। अब ये नेक्स्ट लूप जो है एक और फॉर लूप है, ये कितने टाइम चलेगा, अगेन जब तक कि जो है वो n से छोटा है ये लूप चलता रहेगा। तो इट्स मीन n टाइम्स ये लूप भी चलेगा। उसके बाद अगेन एक स्टेटमेंट है, तो इस स्टेटमेंट में भी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि जब तक n से छोटा है या बड़ा है। ठीक है, इसलिए ये भी 1 टाइम्स चलेगी। अब नेक्स्ट उन्होंने कहा था कि क्या बताना है कि व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कोड। ठीक है, तो ये जो सारा कोड है इसकी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अब हमने बतानी है। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है इसकी होगी, इसको आप चेक भी कर सकते हैं अगर चेक करना चाहें तो। ये हमारे पास एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे हम अपना कोड जो है पेस्ट करके तो किसी भी कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, इस कोड को आप कॉपी करें।
ठीक है। यहाँ से इन टेक्स्ट से लेके ये टाइम्स वाला चाहे रिमूव कर ले, इन टेक्स्ट से लेके यहाँ तक आपने कॉपी करना है। कॉपी करके आपने यहाँ पे पेस्ट करके तो चेक करना है, यहाँ पे पेस्ट करके फिर आप करेंगे गेट बिग ओ, ठीक है। तो आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा इसका। और क्या आंसर आएगा वो आंसर जो है वो मैं यहाँ पे राइट करने लगी हूँ, मेरे साथ साथ आप लोग भी राइट कर लें। टाइम कम्प्लेक्सिटी के लिए हम लिखते हैं टी इंटू एन, ठीक है, कैपिटल टी इंटू कैपिटल एन, फिर इक्वल, ठीक है। और फिर क्या करते हैं हम करते हैं ये कि ये जितना भी टाइम है, ठीक है, ईच स्टेटमेंट को रन होने में जितना टाइम लगा उस सब टाइम को हम ऐड कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को चलने में 1 टाइम लगा, ठीक है, प्लस फिर नेक्स्ट वाले लूप को चलने में n टाइम लगा, फिर n स्क्वायर टाइम लगा, ठीक है। यहाँ पे n स्क्वायर भी लिख लें, ये हमने लिख लिया n स्क्वायर। और फिर जो नेक्स्ट वाला लूप था उसको रन होने में n टाइम लगा, नहीं, नेक्स्ट 1 था, एक स्टेटमेंट थी, फिर एक लूप था, n टाइम चला, फिर हमारे पास ये लास्ट वाली जो स्टेटमेंट थी वो 1 टाइम चली। तो इस सारे को आपने कैलकुलेट करते हैं, तो जब हम इन सारे को लिख के कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो टाइम कम्प्लेक्सिटी आती है, ठीक है, यानी कि, ठीक है, टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारे पास टोटल टाइम जो है उसकी कम्प्लेक्सिटी क्या आती है उसको लिखते हैं। कम्प्लेक्सिटी को हम बिग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ओ कैपिटल ओ लिख के, तो आपने इस तरह से लिखे, तो जो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो लिखते हैं। तो एन स्क्वायर जो है वो बड़ा है, तो एन स्क्वायर इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी। इसको आप कॉपी करें यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर लें। ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का सल्यूशन हो गया, पार्ट 1 का। अब क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 जो है उसको हमने सॉल्व करना है, यहाँ बी लिख देती हूँ, ठीक है। तो इसमें भी अगेन हमारे पास एक कोड था, उस कोड का हमने टाइम जो है वो बताना है, ठीक है। तो इस कोड का हम अगेन टाइम बताएंगे, फिर इसकी कम्प्लेक्सिटी हम बताएंगे कि टोटल जो है वो कितनी कम्प्लेक्सिटी है इस कोड में, तो कितने टाइम चलेगा। अगेन उसी तरह से ये चलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, ये n टाइम चलेगी अगेन, ठीक है, और ये भी n टाइम, यहाँ पे भी n कंडीशन है, यहाँ पे भी n कंडीशन है, और ये स्टेटमेंट जो है ये 1 टाइम चलेगी, ठीक है। तो इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी आपने इसी तरह से टाइम्स में लिख के, तो आपने जो व्हाट नेक्स्ट जो था अगेन उसी तरह से इसका भी पार्ट था कि व्हाट विल बी द टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कोड। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें, व्हाट विल बी द टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कोड। इसकी भी हमने टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने राइट करनी है, तो वो हम क्या राइट करेंगे कि इनफिनाइट टाइम, ठीक है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इनफिनाइट लूप। तो यहाँ पे आप लोग राइट कर लें, इनफिनाइट लूप इज एग्जीक्यूटेड यहाँ पे फिर लिख लें इनफिनाइट टाइम्स, इनफिनाइट टाइम्स, ठीक है। इनफिनाइट टाइम्स राइट हो गया। यहाँ भी इन्वर्टेड कॉमास लगा लें, इस तरह से लिखे। देन आप लिख लें कि क्यों इनफिनाइट टाइम्स है, उसकी रीज़न बता दें। देयरफॉर देयर इज़ नो एल्गोरिथम टाइम कम्प्लेक्सिटी फॉर एन इनफिनाइट लूप ड्यू टू गिवन टेबल। यहाँ पे बैड सिंटैक्स, ठीक है। तो ये इनफिनाइट टाइम्स चलेगा, ये इनफिनाइट लूप है तो इनफिनाइट टाइम्स चलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देखें कि इसके बाद आपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को इस तरह से लिखना है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल है किसके, नल के, ठीक है। इनफिनाइट है तो उसको हम किससे लिखेंगे, नल से। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास क्या था, यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 वो पार्ट बी था। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, टेक योर व्यू स्टूडेंट आईडी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपनी व्यू स्टूडेंट आईडी जो है वो आप लोगों ने लेनी है, सब स्टूडेंट्स ने अपनी अपनी, और उसके डिजिट्स लेने हैं इस तरह से, जो भी आपके डिजिट होंगे, ठीक है। इस तरह से आपकी आईडी होगी BS217, ठीक है। तो BS को छोड़ के जो आगे डिजिट होंगे वो आपने लेने हैं, और क्या करना है, सॉर्ट इट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो उनको आपने सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में, कैसे, किस मेथड से, मर्ज सॉर्ट के मेथड से, ठीक है। तो सब स्टूडेंट्स ने अपनी आईडी लेनी है। यहाँ पे सोल्यूशन जो है इसका मैं राइट कर चुकी हूँ। इसी तरह से एक रैंडम आईडी मैंने ली है, ठीक है, ये एक आईडी है, तो समझ ले ये आपकी आईडी है। तमाम स्टूडेंट्स ने अपनी अपनी आईडी लेनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये आपकी आईडी है तो आपने क्या करना है कि आपने ये जो डिजिट है BC को छोड़ के जो डिजिट आगे उनको यहाँ पे राइट करना है, और फिर क्या करना है कि इनको
दो दो पार्ट्स में डिवाइड करते जाना है, ठीक है। डिवाइड यहाँ पे आप राइट कर लें, डिवाइड, ठीक है। डिवाइड कर दिया आपने, अपनी आईडी को दो दो पार्ट्स में डिवाइड करते जाना है। ये देखिए हमारे पास पूरी आईडी थी, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कुछ डिजिट इधर आगे कुछ डिजिट इधर आगे, ठीक है। टोटल जो है वो 9 डिजिट हैं, तो 5 हमने इधर ले लिए, 4 इधर ले लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 भी ले सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपने फर्स्ट लेफ्ट साइड पे ही 5 लेने हैं, ठीक है। आपकी मर्जी है, जिस साइड पे मर्जी आप 5 जो हैं वो ले लें। फिर आपने क्या करना है, फिर आगे ये जो पार्ट बने हैं इनको मज़ीद 2 पार्ट्स में डिवाइड करते जाना है। कब तक डिवाइड करना है, जब तक एक एक डिजिट जो है वो अलहदा ना हो जाए। अब देखिए इस पार्ट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, इसको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। अभी भी दो दो वैल्यूज़ हैं, दो दो तीन तीन डिजिट हैं। अब इसको भी हमने डिवाइड करना है, तो ये 3 पार्ट्स में हो गया, और इसको भी हमने डिवाइड किया तो 2 पार्ट्स में, ठीक है। तो अब ईच डिजिट जो है वो अलहदा अलहदा एक एक पार्ट जो है वो बन गया। इस तरह से जब आपके पास बन जाएगा, एक एक डिजिट अलहदा अलहदा हो जाएगा, फिर आपने क्या करना है, ये हमारी डिवीजन थी, ठीक है। अब आपने इसको मर्ज करना है, ठीक है, तो इनको कंबाइन करना है। तो मर्ज सॉर्ट में पहले हम डिवाइड करते हैं, फिर हम कंबाइन करते हैं। अब हमने इस सारे प्रोसेस को कंबाइन करना है, ये हमने डिवाइड किया है। कंबाइन जब हम करेंगे तो हमारे पास ये जो आईडी है, व्यू आईडी, ये खुद ब खुद सॉर्ट हो जाएगी असेंडिंग ऑर्डर में। किस तरह से होगी ये हम अभी देखते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आपने अगेन जो है बना लेना है। अब ये देखें यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ होगी, इसको हम नेक्स्ट पेज में ले जाते हैं ताकि ये सारा जो है ख़राब ना हो। ये देखें अब सही हो गया, ठीक है। इसको नीचे से रिमूव कर देती हूँ, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आप लिख लें कंबाइन, ठीक है, या फिर मर्ज लिख लें। तो फिर आपने क्या करना है, अब वहाँ पे हमने एरो डिवाइड में, ये आपने मिस्टेक नहीं करनी कि जहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं वहाँ पे हमने एरो नीचे को लगाए थे, लेकिन जब हम मर्ज करेंगे, कंबाइन करेंगे, तब एरो जो है वो ऊपर को लगेंगे। अब ईच पार्ट को, ईच डिजिट को अब हम कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो कंबाइन जब करेंगे तो ये एरोज ऊपर की तरफ जाएंगे। अब ये देखें जब कंबाइन करेंगे तो ये 3 डिजिट है ना, तो इन 3 डिजिट में से सबसे जो छोटा होगा असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे छोटा जो होगा वो सबसे पहले आएगा, 0 पहले आएगा, फिर 1, फिर 9, ठीक है। तो इस तरह से लिखेंगे सॉर्ट करके असेंडिंग ऑर्डर में। इसी तरह से इस पार्ट को भी डिवाइड हम कर लेंगे, कंबाइन मर्ज कर लेंगे, तो 1 जो है वो छोटा है वो पहले आ जाएगा और 4 बाद में, ठीक है। इसी तरह से फिर इन 2 पार्ट्स को हम कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास पार्ट बनेगा। इसमें भी हम डिजिट जो है उनको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके लिखेंगे। तो ये देखें सबसे पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, और फिर ये 1 आएगा, फिर 4, और फिर 9 जो सबसे बड़ा है। तो ये हमारे पास सॉर्ट होके आईडी आ गई। इसी तरह से आपने सेकंड साइड पे भी करना है, सेम इसी तरह से सॉर्ट होके हमारे पास आ गया 0 4 4 6। अब इन दोनों को मर्ज करना है, इन दोनों पार्ट्स को मर्ज करेंगे तो हमारे पास इस तरह से बन जाएगा। अगेन मर्ज होके तो आईडी जो है वो सॉर्ट होगी। किस तरह से, पहले 0 जो है वो सबसे छोटा है, यहाँ पे 2 0 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 0 है, ये देखिए हमारे पास फर्स्ट 0, यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्पेस जो है उसको कम कर दूँगी ताकि 9 जो डिजिट है वो भी शो हो जाए। तो यहाँ पे 9 वर्ड जो है उसको भी हमने शो करवाना है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 9। आई थिंक यहाँ पे स्पेस कम है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ ताकि 9 जो है वो शो हो जाए। अब ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले 0 जो है वो छोटा है, 0 आ जाएगा, फिर ये 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिखना है। फिर आएगा 1, फिर 1, फिर 4, फिर ये वाले 4 4, ठीक है, ये देखें 4 4 4, फिर 6, यहाँ पे 6, और फिर लास्ट पे 9। तो ये आईडी जो है हमारी व्यू आईडी जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। और यही काम था हमें जो इंस्ट्रक्टर ने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमने परफॉर्म करना है। अब आपकी आईडी जो है वो सॉर्ट हो गया, तो ये आईडी जो है ये तमाम स्टूडेंट्स ने अपनी अपनी व्यू स्टूडेंट आईडी जो है वो लेनी है। ये वाली आईडी नहीं लेनी, और जो क्वेश्चन में होगी वो आईडी भी नहीं लेनी। तमाम स्टूडेंट्स ने अपनी आईडी लेनी है। उम्मीद है सोल्यूशन जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मज़ीद सोल्यूशंस के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और चैनल के साथ अटैच हो जाना है ताकि आपको मज़ीद सोल्यूशंस मैं प्रोवाइड करती रहूँ।